प्यारे बच्चों, अब आज कारक एवं विभक्ति का आप लोगों का आखिरी पैराग्राफ है, आखिरी प्रकरण है। तो कारक एवं विभक्ति कई दिनों से चल रहा था प्रकरण अभी, जो कि आज आखिरी दिन है। कारक एवं विभक्ति का सप्तमी विभक्ति, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक बच्चों, इसका चिन्ह होता है में पय पर। तो इसका पहला सूत्र है आधारोधिकरणम। आधारः अधिकरणम, इसे सूत्र से स्पष्ट है कि आधार में अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। सप्तम्य अधिकरणे चा, और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। अब देखिए आधार किसे कहेंगे? जैसे मैं धरती पर खड़ा हूँ, ये पृथ्वी जो है मेरा आधार है। या जिस चीज पर हम है, जिस चीज पर कोई वस्तु है, तो कोई वस्तु जिस जगह पर है वही उसका आधार है, तो इसलिए उसको कहते हैं आधार। आधारोधिकरण यानी आधार में अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब इसका नियम देखिए, जिस स्थान या वस्तु पर कोई कार्य होता है उसे अधिकरण कहते हैं। यानी जिस स्थान या वस्तु पर, यानी अगर मान लिया कोई कार्य कुर्सी में बैठकर किया जाता है तो कुर्सी में सप्तमी विभक्ति होगी। यदि मेज पर रखकर कोई चीज किया जा रहा है तो मेज में सप्तमी विभक्ति होगी। या जिस स्थान पर रखकर खड़ा होकर के या बैठ करके कोई कार्य किया जाता है तो उस आधार में उसका आधार वही वस्तु होगी, और उस आधार में उस स्थान या वस्तु पर कोई कार्य होता है अगर, तो उसे अधिकरण कहते हैं। और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। यथा बालकः विद्यालये पठति, बालक विद्यालय में पढ़ता है। यहाँ पढ़ने का कार्य विद्यालय में हो रहा है, अतः विद्यालय में सप्तमी विभक्ति है। ये देखिए विद्यालय, यहाँ पर विद्यालय में सप्तमी विभक्ति है, क्योंकि विद्यालय ही उस बालक का आधार है। यानी बालक शिक्षा कहाँ ग्रहण कर रहा है? विद्यालय में, इसलिए विद्यालय में यहाँ सप्तमी विभक्ति हुई। सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो बालक विद्यालय में पढ़ता है, पढ़ने का कार्य विद्यालय में हो रहा है, विद्यालय में सप्तमी विभक्ति। अब अगला सूत्र है यतश्च निर्धारणम। यानी कई चीजें अगर हो, समूह में कोई चीजें हो, कई चीजें हो, उस समूह में से किसी एक वस्तु या किसी व्यक्ति विशेष या कोई पदार्थ को अलग किया जाए विशेषता, तो उस यतश्च निर्धारणम। जब किसी समुदाय में किसी धातु या व्यक्ति की कोई विशेषता बतलाई जाती है, किसी समुदाय में किसी धातु या व्यक्ति की कोई विशेषता बतलाई जाती है, तब उस समुदाय वाचक शब्द में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। यानी समुदाय में से यदि किसी को श्रेष्ठ बताया जाता है, किसी की कोई विशेषता बताई जाती है, तो उसमें षष्ठी और सप्तमी दो में से कोई भी एक विभक्ति लगाई जा सकती है। यानी यतश्च निर्धारणम, इसमें से एक का निर्धारण किया जाता है। जब किसी समुदाय में किसी धातु या व्यक्ति की कोई विशेषता बतलाई जाती है, तब उस समुदाय वाचक शब्द में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। यथा गवाम गोषु व कृष्णा बहुक्षीरा। इसका अर्थ है गायों में काली गाय अधिक दूध देती है। अब देखिए यहाँ पर है गवाम, ये गवाम और गोसु, ये षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग इसमें किया गया है। यदि कोई अनुवाद करने के लिए आता है तो इसमें एक ही लिखा जाए गवाम कृष्णा बहुक्षीरा या गोषु कृष्णा बहुक्षीरा। इस तरह से दोनों शब्द नहीं लिखे जाएंगे, इसमें हम समझने के लिए ऐसे लिख दिए हैं। यानी यदि सप्तमी विभक्ति का उसमें विकल्प दिया गया सप्तमी विभक्ति लिखेंगे, यदि षष्ठी विभक्ति का विकल्प दिया गया है तो षष्ठी विभक्ति भी लिख सकते हैं। तो गायों में काली गाय अधिक दूध देती है। यहाँ गायों के समुदाय में बहुक्षीरा विशेषण के द्वारा, बहुक्षीरा देखिए, बहुक्षीरा बहुत अधिक दूध देने वाली, बहुक्षीरा विशेषण के द्वारा कृष्णा की विशेषता बतलाई गई।
कृष्णा यानी काली गाय की विशेषता बताई गई है बहुक्षीरा के द्वारा, यानी बहुत ज्यादा दूध देने के कारण उसकी विशेषता बताई गई, उसका विशेषण है ज्यादा दूध देना। इसलिए इसमें गवाम गोसु दोनों में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। एक बार फिर देखिए, जब किसी समुदाय में किसी धातु या व्यक्ति की कोई विशेषता बतलाई जाती है तब उस समुदायवाचक शब्द में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। यथा गवाम गोसुआ कृष्णा बहुक्षीरा, गायों में काली गाय अधिक दूध देती है। यहाँ गायों के समुदाय में बहुक्षीरा विशेषण के द्वारा, यानी उस काली गाय की विशेषता क्या है, बहुक्षीरा, अधिक दूध देना उसकी विशेषता है। तो बहुक्षीरा विशेषण के द्वारा कृष्णा की विशेषता बतलाई गई है। इसलिए गवाम और गोसु इन दोनों में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया। गवाम तथा गोसु में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति हुई है, यानी दो में से एक कोई भी विभक्ति कर सकते हैं, षष्ठी विभक्ति भी कर सकते हैं और सप्तमी विभक्ति भी कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए अगला आखिरी सूत्र है साधु असाधु प्रयोगे च, यानी सज्जनता के यानी अच्छाई बताने के प्रयोग में और बुराई बताने के प्रयोग, यानी अच्छाई और बुराई के प्रयोग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता। साधु तथा असाधु के प्रयोग में भी सप्तमी विभक्ति होती। यथा कृष्ण मातरि साधु, कृष्ण अपनी माँ के लिए बहुत अच्छे थे। कृष्ण मातरि साधु, कृष्ण माता के लिए यानी अपनी माता के लिए बहुत अच्छे थे, इसलिए यहाँ पर मातारी, माता में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कृष्ण अपनी माँ के लिए बहुत अच्छे थे। और असाधु मातुले, मामा के लिए बहुत बुरे थे। कृष्ण अपनी माता के लिए तो बहुत अच्छे थे लेकिन अपने मामा के लिए बहुत बुरे थे। यहाँ मातारी तथा मातुले में सप्तमी विभक्ति है, यानी मातारी में और मातुले में दोनों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, यानी अच्छाई बताने में भी और बुराई बताने में भी दोनों में ही सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसीलिए सूत्र है साधु असाधु प्रयोगे च, यानी साधु और असाधु के प्रयोग में भी सप्तमी विभक्ति होती है। यथा कृष्ण मातारि साधु, कृष्ण अपनी माँ के लिए बहुत अच्छे थे। असाधु मातुले, मामा के लिए बहुत बुरे थे। यहाँ मातारी तथा मातुले में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, सप्तमी विभक्ति है। इसमें सप्तमी विभक्ति है, मातारी और मातुले इन दोनों शब्दों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग, सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से बच्चों आज से आप लोगों को कारक एवं विभक्ति का पाठ समाप्त हुआ। अब कल से कोई नया पाठ शुरू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।